आईआईएमसी अमरावती द्वारा शैक्षणिक यात्रा का आयोजन किया गया था। इसमें सभी छात्रों को प्रतिदिन अखबार के प्रिंटिंग प्रेस और ऑफिस के काम कैसे चलता है यह दिखाया गया। वह पहुंचते ही अखबार के एग्जीक्यूटिव हेड वानखेड़े सर ने छात्रों से संवाद किया और उन्हें भविष्य में कैसा पत्रकार बनना चाहिए इससे ज्ञात किया। और सर जो है पहले भारत में थे, अभी यहाँ से, और काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है इनको प्रिंट का, काफ़ी एक्टिव भी 26 ईयर काफ़ी लंबे समय से। और पूरा जो यहाँ का प्रतिदिन अखबार का जो संचालन है ये पूरा ये मैनेज करते हैं। पहली बात तो है कि बहुत ज़्यादा माने आप लोग बहुत लकी है कि आपको इस उम्र में एक माने जर्नलिज्म के कोर्स के लिए आपके मम्मी डैडी ने सहमति दी है। क्या हम जब इस प्रोफेशन में थे, हम हमारे साथ में तो संजय पाखोड़े जी भी माने मेरे से सीनियर हुए एक्चुअली 2 साल, तो उस समय ये सब चीज़ें नहीं थी जो आज आप लोगों को जो उपलब्ध हो रहा है ना, ये चीज़ें उस समय हमारे पास में कहाँ थी। ये बात है 1995-96 की, उस समय नहीं थी। ये तो अभी अभी जो आपको स्कोप मिल रहा है, जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये तो समझिए कि आपका एक लक है। क्योंकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा अगर कोई वास्ट है वो है मीडिया। वो फेसबुक हो, आपको शायद मालूम होगा कि यहाँ से अमरावती से जो फेसबुक है ना, वो उसका मेटा बोलते हैं, जानते हो ना मेटा? जी सर। तो ये मेटा का जो अभी एक डिपार्टमेंट संभाल रहे, जो जैसे दक्षिण अफ्रीका का, वो अमरावती का बंदा है, राठी करके, आशीष राठी का भाई है वो छोटा। तो वो एक्चुअली उसने जर्नलिज्म का कोर्स किया था, इसीलिए उसको फेसबुक ने मेटा में लिया है। तो वो अभी दक्षिण अफ्रीका का हेड है फेसबुक का मेटा में। उसके बाद में एक्चुअली जर्नलिज्म की डिग्री थी, उस डिग्री के बेस पे आज वो इस पद पे बैठा है। उसका पैकेज लगभग सालाना 3 करोड़ रुपये। मैं आपको इसलिए जानकारी बता रहा हूँ कि ये जो आप कोर्स कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली बहुत माने रोजगार उन्मुख कोर्स है। अब इसको आप कैसे लेते हो ये आप पे डिपेंड है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा चाहिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि क्या है, डिग्री का होना और प्रैक्टिकल, इन चीज़ों में बहुत अंतर है, डिफरेंट है बहुत। कि जो पढ़ाया जाता है वो ठीक है, वो डिग्री तक ठीक है, डिप्लोमा तक ठीक है, लेकिन आपको उसमें प्रैक्टिकली नॉलेज के तौर पे न्यूज़ लिखती आनी चाहिए। कोई घटना अगर अपने सामने हुई तो उसको लिखना चाहिए। तो उसके लिए मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना अनुरोध है कि आपके आसपास कहीं पर भी कुछ भी छोटी मोटी घटनाएं होती है तो आप अपनी कल्पना शक्ति से उसको फुरेदिए, उसको लिखिए, ताकि आपकी जो अंदर की जो पत्रकार छिपा रहता है ना, मराठी में बोलते हैं उसको हाड़ा का पत्रकार, जी जानते हो ना? तो वो हाड़ा के पत्रकार को जो है वो बाहर निकालिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो आसपास की जो घटनाएं हो रही, जैसे अभी जैसे आप अमरावती में आए, प्रतिदिन अखबार में आए, है ना? प्रतिदिन अखबार में आपने क्या देखा, यहाँ से आपने क्या सीखा, तो ये जो चीज़ें हैं, जो ताज़ा घटनाक्रम है, ये आपको लिखते आना चाहिए एज अ न्यूज़ करके। वो कैसी भी हो, शुरुआत तो करो अपने सीनियर से। हम भी जर्नलिज्म से आए हैं, मालूम है ना आपको? जी। आपको समाचार में तो उनसे चेक करा, बोली भाषा में उसको उतारो। शब्द जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। आज अगर आप लैंग्वेज की बात कर रहे होगे तो आप जो भी बड़े अखबार हैं, इंक्लूड प्रतिदिन भी है, तो देखिए कि कुछ शब्द ऐसे कॉमन है जिसमें अंग्रेजी के शब्दों का बहुत ही कॉमन तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। पहले नहीं होता था। पहले हिंदी के जो लोग थे, जैसे हम भी, मैं भी हिंदी से एमए हूँ, तो मैं भी इसको विरोध करता था पहले, लेकिन अब उसको मैं ढाल लिया हूँ अपने से, क्योंकि कुछ शब्द कॉमन है। अब वेबसाइट को क्या नाम देंगे आप? व्हाट्सएप को क्या नाम देंगे आप? ये जो नाम है इसको भी बदल सकते ना आप। मोबाइल को क्या बोलेंगे आप? उनका दुर्गा ध्वनि नहीं समझ पाएंगे जो, इसलिए प्रचलित शब्दों का इस्तेमाल करके मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको ये बातें थोड़ा अच्छी तरह से समझ पाए आप लोग। तो ऐसे माने कॉमन शब्दों का इस्तेमाल करके आप न्यूज़ को अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं।
और इसके लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको अपने आप में एक पत्रकार जगाना चाहिए, वो जरूरी है। जो लोग सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा के लिए पत्रकार बन रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, जो वाकई कुछ बनना चाहते हैं। एक्चुअली आपको पता होगा कि पत्रकार जो है ना, वो एक्चुअली समाज का एक आईना है जी। ये सरकार और नागरिक माने 3 P है इसमें, पब्लिक, प्रेस, पुलिस और पूरा डिपार्टमेंट। ये सेतु है। इस सेतु को बनाए रखने के लिए पत्रकारों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपने देखा होगा कि कोई भी अन्याय होता है, कोई बड़ी घटना होती है, तो उसमें पत्रकारों का रोल क्या होता है? पत्रकारों का रोल रहता है कि जैसी घटना है वैसी उसको प्रस्तुत करें। इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या है? हम लोग डाकिया है। समाज और आप लोगों के बीच में हम लोग डाकिया है। जैसी खबर है वैसी दिखा रहे। पर आज का दौर वैसा नहीं है, कुछ उसमें ज़रा चटपटापना आ गया है। क्योंकि आज क्या है, टीआरपी का महत्व बहुत बढ़ गया, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में। प्रिंट मीडिया में तो ये चीज़ें नहीं है। प्रिंट मीडिया आज भी उसी लेवल पे है जिस लेवल पे वो 20 साल पहले था। जैसे कि पहले बताया गया था कि भाई अब तो फेसबुक आ गया, अब तो सोशल मीडिया बहुत वास्ट हो गया, अब तो भाई प्रिंट मीडिया बहुत खतरनाक लेवल पे आ जाएगा, कभी बहुत अखबार बंद हो जाएंगे, बहुत चला। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं और बहुत अच्छी खुशी की बात है कि आज प्रिंट मीडिया को लेकर जो लोगों में विश्वास बढ़ा है, उतना विश्वास आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में नहीं दिखेगा। तो टीआरपी का जो मतलब है वो आज बच्चा भी जानता है। जिसको समझ है न्यूज़ की, 8वीं कक्षा या 7वीं कक्षा का जो स्टूडेंट है वो भी जानता है कि सामने वाला टीआरपी बढ़ाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाता है ना। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में सीखने को बहुत कुछ है। माने इतना है कि मैं अगर 90 साल का भी हो जाऊंगा तो मैं ये बोलूँगा कि मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। आपको देखा होगा कि आपने कोई भी डॉक्टर के पास में जाते हैं, कुछ ना भी बड़ा डॉक्टर क्या बोलता है वो, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोई भी डॉक्टर आज तक ये नहीं बोल पाया कि मैं मरीज का इलाज कर रहा हूँ। सही बात है ना जी सर। तो वैसे ही एक पत्रकार है, एक संपादक है, एक जर्नलिस्ट है, जो अपने आप को एकदम, न्यूज़ तो हर समय नहीं आती ना, पुरानी न्यूज़ नहीं पढ़ती। हाँ, कुछ न्यूज़ खबरें ऐसी रहती है जो धार्मिक, जो हर साल आते हैं। जैसे दिवाली तो आती है, दशहरा तो आता है ना, रमजान ईद तो आती है, रोजे तो आती है। तो ये सब ये धार्मिक की अलग व्याख्या है। उसमें भी अलग अलग तरह से आप डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस पे फोकस करना है। पत्रकार में सर्व समावेशक होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि आज से आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए कि जो भी आपके आसपास जो भी घटनाएं दिखती है, अगर आप सड़क से भी जा रहे हैं, रोड से भी जा रहे हैं, गाड़ी से भी जा रहे हैं, कोई दिखता है आपको, किसी ने ठोस मार दिया, किसी ने कुछ, उसको जाके कागज पे उतारिए और उसे अपने सीनियर से उसको चेक कराइए। उससे क्या हो जाएगा, आपका एक जो आप सीख रहे हैं उसको आप कागज़ पे उतारेंगे ना, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल पाएगा। क्योंकि अखबार निकालना क्या है, आज बहुत माने ईजी तो हो गया है, क्योंकि अभी इतने ऐप आ गए हैं, इतने कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन ये समझ लीजिए कि कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितनी भी बड़े ऐप आ जाए, लेकिन एक संपादक और एक पत्रकार की जगह कोई भी रोबोटिक या कोई भी ऐप नहीं ले सकता। इसीलिए अपना महत्व जो है वो जब तक दुनिया है तब तक पत्रकार की जो महत्व है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मैंने आप उस फील्ड में डिप्लोमा या डिग्री ले रहे हैं जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा इस पर फोकस होता है। आपको तो मालूम ही होगा, अंजना कश्यप और ये जो जितने भी है सिंगर, उनकी पैकेज क्या है पता है आपको? कितना है? 5 करोड़ रुपए अंजना कश्यप, सॉरी आपको मालूम नहीं है? जी 5 करोड़ है। तो और ज़्यादातर ये देखिए कि सभी इसमें स्कोप है, प्रिंट मीडिया में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी है, सोशल मीडिया में भी है, फेसबुक में तो मेरी जानकारी ऐसे कि 40% जो वहाँ जो नौकरी कर रहे हैं, जो अच्छे पदों पे हैं, वो तो इंडिया से। इनके बाद में जर्नलिज्म की अलग अलग डिग्रियाँ जैसे ICSM है और
और भी बहुत कोर्स रहे थे, BJ MC है, ठीक है, ये सारी डिग्री आए उनके पास में, इसलिए आज वो वहाँ पर। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप उसको एजुकेशन के तौर पर तो लो, लेकिन उसको एक अपना एक टारगेट बना के चलो। क्या है, लाइफ में अगर गोल भी रहे ना तो उसका कोई महत्व नहीं। आप अगर कोई गोल लेके चले ना तो फिर आप देखो उस गोल को पार करने के लिए आप परसेंटेज पे मत जाओ, आपका गोल देखो क्या है। ये गोल अगर आपने पा लिए या फिर उसको लक्ष्य बना लिए तो आप जीवन में कोई भी सफलता पा सकते हैं आराम से। उसी के साथ छात्रों ने एडिटोरियल डेस्क और डिज़ाइनिंग डेस्क कैसे काम करता है यह देखा। फिर सभी छात्र प्रिंटिंग प्रेस का काम देखने चले गए। वहाँ काम करने वाले प्रिंटिंग प्रेस के हेड और प्रोफेसर इन्होंने मिलकर छात्रों को पूरा काम समझाया। कैसे डिज़ाइन पेपर की एल्युमिनियम प्लेट पर प्रिंट लेते हैं, फिर वह प्लेट पर कैसे रंग लगाए जाते हैं, पेपर रोल कैसे लगाए जाते हैं, कटिंग कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, रंग कैसे बनाए जाते हैं। टेक्निकल काम इसमें बहुत होता है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। सभी छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब वहाँ के कर्मचारियों ने दिए। यह सब काम देखकर समझकर सभी विद्यार्थी खुश हो गए थे और उनका ज्ञान भी बढ़ा। प्राची के ब्लॉग में आप मुझे देख सकते हैं। प्रतिदिन अखबार में यहाँ आके हमने बहुत कुछ एक नई चीज़ों का एक्सपीरियंस मिला है। हमने एडिटिंग टीम से बात की है, हमने एडिटिंग डिज़ाइनिंग टीम से बात की है। उसके बाद हमने प्रिंटिंग देखी कि कैसे प्रिंट होता है, अखबार कैसे प्रिंट होता है, और हमने मशीन्स को देखा कि कैसे मशीन्स काम करते हैं यहाँ पे। नानक आहूजा और उनके भाइयों के द्वारा जो चलाया गया प्रतिदिन अखबार है उसके ऑफिस में आए हैं और अब हम जाने का टाइम हो गया, हमारा प्रस्थान का समय हो चुका है। धन्यवाद दोस्त। प्राची के ब्लॉग में मुझे देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्त। Thank you. Like this video, subscribe this channel and hit a bell icon. Thank you. Yes. Bye. Thank you.